नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो आप कैसे अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली यूज होने वाले, डेली बोले जाने वाले अंग्रेजी के शब्द, जिनको मैं आपको बोल बोल कर बताऊंगा कि कैसे आप इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी बोलने में अपने डेली लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इन्हें बोल पाएंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, ये डेली यूज होते हैं अंग्रेजी के शब्द जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। डेली यूज होते हैं, आप कहीं भी अगर कोई देखते होंगे अंग्रेजी बोलता है तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट, एच आई। तो हम इसे ही पढ़ेंगे नहीं, आपको ही नहीं पढ़ना है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप इसको एच आई से ही पढ़ेंगे तो यह गलत होगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसे ध्यान दीजिएगा। इसे पढ़ेंगे एच आई से, हम पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा पढ़ने पर। इसे पढ़ेंगे हाय, क्योंकि यही चीज़ तो हम बोलते हैं। जैसे हम किसी से अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, यही चीज़ तो बोलते हैं जो मैं यहाँ पर लिख के बताया। तो इसे आपको ही नहीं पढ़ना है, हाय पढ़ना है। और हाय मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नमस्ते होता है हाय। हाय का मतलब हो जाएगा नमस्ते। जैसे आप किसी से बोलते हैं हाय, हाय फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, हाय सिस्टर, तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। या किसी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, हाय का मतलब होता है नमस्ते। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से, तो आप उससे हाय बोल सकते हैं। हाय मित्र, हाय फ्रेंड, हाय हाय ब्रदर, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो हाय मतलब होता है नमस्ते। अगला शब्द है बी वाई ई। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से। बी वाई ई, तो बी इसे पढ़ेंगे बाय, बी वाई ई इसे पढ़ा जाएगा बाय। अब बाय मतलब क्या होता है, बाय का मतलब समझिएगा। बाय मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाय मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब अलविदा होता है। इसका भी प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। आप भी अंग्रेजी को बोलने में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे आप कहीं से अपने घर से मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं, बाय मम्मी, बाय पापा, बाय सिस्टर, बाय ब्रदर, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बाय मतलब होता है अलविदा। और जब स्कूल से आप वापस आते हैं तो अपने मित्रों से भी बोल सकते हैं बाय फ्रेंड्स। तो बाय मतलब होता है अलविदा, ऐसे आप बोल सकते हैं। THANKS, तो TH से पढ़ेंगे थ और ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, यन से न और के से क, यस से श। तो इसे पढ़ेंगे थैंक्स। इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। इसे क्या पढ़ सकते हैं आप, इसे थैंक्स पढ़ सकते हैं। और थैंक्स मतलब क्या होता है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब प्यारे बच्चों धन्यवाद होता है थैंक्स। जैसे आपकी कोई मदद कर देता है तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर। यानी कोई भी अगर आपके कोई काम कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं थैंक्स। कैसे बोलेंगे, यहाँ पर जो लिखा गया है यही चीज़ आपको बोलना है। तो थैंक्स मतलब धन्यवाद। LOVE, तो देखिए LO से पढ़ेंगे ल और VE से पढ़ेंगे वाह। बहुत सारे लोग इसे पढ़ेंगे लोवे। L से ल, O से O की मात्रा, V से वाह, E से ए की मात्रा, लोवे पढ़ देंगे। इसे आप लोवे नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे आपको पढ़ना है लव। और लव मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लव का मतलब होता है प्यार। जैसे आप बोल सकते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। आप यह किसी के साथ बोल सकते हैं, जैसे मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी किसी के साथ भी आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ बोलें या बॉयफ्रेंड के साथ बोलें, आप किसी के साथ बोल सकते हैं। जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ आप बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो लव मतलब होता है प्यार। ROSE, तो आर से पढ़ेंगे र और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, जैसे इसे जो, तो इसे पढ़ेंगे रोज। रोज मतलब क्या होता है, रोज मतलब होता है गुलाब। रोज मतलब गुलाब। जैसे
द रोज़ इज़ रेड, गुलाब लाल होता है। द रोज़ इज़ रेड, गुलाब लाल होता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये डेली अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अगर इन्हें आप सीख लेते हैं तो आप इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को बोलने में, अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को समझने में इन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HELP, तो देखिए एच से पढ़ेंगे ह, यहाँ पर ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, यल से औधा ला और पी से पा, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प का मतलब होता है मदद। हेल्प मतलब मदद होता है। जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। जैसे आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो प्लीज़ मतलब हो जाए, सॉरी हेल्प मतलब हो जाएगा मदद। EAST, तो ई से पढ़ेंगे ई और ए से पढ़ेंगे, यहाँ पर ए का उच्चारण नहीं होगा, यस से होगा आधा श और टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे ईस्ट। और ईस्ट मतलब क्या होता है? ईस्ट मतलब होता है पूरब। ईस्ट मतलब पूरब। जैसे द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकल रहा है। द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से निकल रहा है। TEACH, तो टी से पढ़ेंगे ट, और यहाँ पर EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, CH से च पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे टीच। और टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना होता है। टीच मतलब पढ़ाना। इसे कैसे आप बोलेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे आप बोल सकते हैं मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ाना। STOP, तो यस से पढ़ेंगे आधा श, टी से ट, और यहाँ पर ओ का उच्चारण आ की मात्रा के रूप ऐसे बार करेंगे, पी से पा, तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। और स्टॉप मतलब क्या होता है? स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। जैसे आप बोल सकते हैं, कैसे आप बोलेंगे इन्हें? जैसे बोल सकते हैं स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, ऐसे बोलेंगे। DRINK, तो डी से पढ़ेंगे ड, और यहाँ पर आर से पढ़ेंगे र, और आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में, एन का उच्चारण न होगा, डी के से क, तो इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक मतलब क्या होता है? ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना। जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। जैसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ड्रिंक द वाटर, पानी पियो, ड्रिंक द वाटर, पानी पियो, ऐसे आप भी बोल सकते हैं। तो इन शब्दों को ऐसे आप अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि नहीं आ रहा है? एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, कैसे आप इन शब्दों को अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला शब्द है READ, तो आर से र होगा, और EA का उच्चारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा के रूप में डी से ड होगा, तो इसे पढ़ेंगे रीड। और रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं। NO, तो इसका मतलब हो जाएगा नो, NO से नो। और नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब नहीं होता है। जैसे आपसे कोई कुछ काम कह दिया करने के लिए, तो वह आपसे पूछ रहा है कि आपने काम किया, तो आप कह रहे हैं नो, यानी नहीं, हमने नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे? नो। नो मतलब नहीं, तो नो मतलब क्या होता है? नहीं होता है। STAR, तो यस से पढ़ेंगे आधा श, टी से ट, ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आर से यहाँ पर र, तो इससे पढ़ेंगे स्टार। और स्टार मतलब क्या होता है? तारा होता है। स्टार मतलब तारा। जैसे तारे चमकते हैं, द स्टार आर ब्राइट्स, द स्टार आर ब्राइट्स, तारे चमकते हैं, तो स्टार मतलब होता है तारा। RUN, तो यहाँ पर RUN से रुन नहीं पढ़ेंगे, इसे यहाँ पर R से र पढ़ेंगे, और यहाँ पर U का उच्चारण नहीं किया जाएगा, यहाँ पर U साइलेंट होगा, और यन से न पढ़ेंगे, इसे रुन नहीं रन पढ़ा जाएगा। और रन मतलब क्या होता है? रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब
दौड़ना होता है। जैसे आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा, ऐसे बोल सकते हैं। WRITE, तो यहाँ पर देखिएगा यह W जो लिखा गया है यह W साइलेंट है, मतलब यहाँ इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो R से पढ़ेंगे र और I से E होगा और TE से टॉ से पढ़ेंगे राइट। राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो राइट मतलब होता है लिखना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया है। BAD, तो बी से पढ़ेंगे ब और यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, डी का उच्चारण ड होगा तो इसे पढ़ेंगे बैड। और बैड का मतलब होता है बुरा। बैड मतलब बुरा बोल सकते हैं या फिर खराब। जैसे वह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज़ बैड, वह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज़ बैड। तो बैड मतलब बुरा भी होता है, बैड का मतलब खराब भी होता है, दोनों होता है। WALK, तो W से पढ़ेंगे वाह और यहाँ पर एक का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में। और यहाँ पर यल देखिएगा, यल साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, के से पढ़ेंगे क, तो इसे पढ़ेंगे वाक। और वाक मतलब क्या होता है? वाक मतलब होता है टहलना। वाक मतलब टहलना होता है। जैसे वाक मतलब टहलना, जैसे वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलो। वॉक स्लोली, धीरे धीरे टहलो, तो वॉक मतलब होता है टहलना। इसे वाल का नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ा जाएगा। यहाँ पर यल साइलेंट है। FINE, तो एफ से पढ़ेंगे फा और यहाँ पर आई का उच्चारण ई के रूप में और NE से न, तो इसे पढ़ेंगे फाइन। और फाइन मतलब क्या होता है? ठीक। फाइन मतलब ठीक होता है। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वह क्या बोलता है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, तो फाइन मतलब होता है ठीक। PLEASE, तो पी का उच्चारण आधा प और यल से होगा ल। और यहाँ पर EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, यस ई से ज पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे प्लीज़। और प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया होता है। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, प्लीज़। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ मतलब होता है कृपया। CAT, तो सी से पढ़ेंगे क और यहाँ पर ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे कैट। कैट मतलब होता है बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। जैसे बिल्ली काली है, द कैट इज़ ब्लैक। बिल्ली काली है, द कैट इज़ ब्लैक। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी दो व्यंजन के बीच में अगर ए आता है तो ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कहीं भी लिखा रहा है, दो शब्द है, अगर उसके बीच में एक लिखा गया है तो हम उस ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में करेंगे। लेकिन अगर यहाँ लास्ट में ई होता तो हम इस आय का उच्चारण नहीं करते, यानी ए का उच्चारण आय की मात्रा के रूप में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर लास्ट में ई होता तो हम इसे केट लिखते, तो ए का उच्चारण ए के रूप में हो जाता। लेकिन यहाँ पर आय है, सॉरी ई नहीं है, तो इसलिए हम कैट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। बहुत सारे समझ में आ रहा है कि प्यारे बच्चों नहीं आ रहा है बोलना, कैसे बोलेंगे इन शब्दों को, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। LAUGS, तो यल से पढ़ेंगे ला और यहाँ पर AUGS से पढ़ेंगे फ, तो इसे पढ़ेंगे लाफ। AU का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, AU से आ की मात्रा लिख देंगे, GS से फ, तो इसे पढ़ेंगे लाफ। और लाफ मतलब क्या होता है? हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ, आई लाफ। डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। SING, तो यस से पढ़ेंगे श। आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में, यन से आधा न, जी से ग, तो से पढ़ेंगे शिंग। और शिंग मतलब क्या होता है? गाना। जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग मतलब होता है गाना। DANCE, तो डी से पढ़ेंगे ड और एक का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, यन से आधा न, शी इश से पढ़ेंगे डांस। और डांस मतलब क्या होता है? नाचना होता है। डांस मतलब नाचना होता है। जैसे मैं नाचता हूँ, आई डांस। मैं नाचता हूँ, आई डांस। HARE, तो यस से पढ़ेंगे हा और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। और देखिए आर ई से य और र, तो इस तरीके से पढ़ेंगे हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है? हेयर मतलब होता है, ये हेयर मतलब खरगोश होता है। हेयर मतलब खरगोश होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
इस हेयर का मतलब खरगोश होगा। और अगर HAIR रहता तो उसका मतलब हो जाता बाल, लेकिन यहाँ पर क्या है HARE है, तो इस हेयर का मतलब होगा खरगोश, इसे याद रखिएगा। SLOW तो ऐसे पढ़ेंगे आदर्श, LOW से पढ़ेंगे लो, तो इसे पढ़ेंगे स्लो। और स्लो का मतलब क्या होता है? स्लो का मतलब होता है धीरे, स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे स्लोली, जैसे वॉक स्लोली यानी धीरे चलो, वॉक स्लोली, तो स्लो मतलब होता है धीरे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द जिनको मैं आपको अच्छी तरीके से बोलना समझा रहा हूँ, साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ कि अगर आप इन्हें बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। अगर आप किसी से अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे इन्हें बोल सकते हैं, आप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द FIGST। तो इसे क्या पढ़ेंगे? F से पढ़ेंगे फ, F से फ पढ़ेंगे। और देखिए प्यारे बच्चों, हमने कई वीडियो में बताया है कि अगर कहीं पर IGST लिखा रहे, कहीं पर अगर IGST लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए FIGST लिखा है ना, तो IGST अगर कहीं पर लिखा रहे तो हम उसे आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? आइट पढ़ा जाता है। जैसे F से पढ़ेंगे फ और IGST को आइट, तो इसे मिला के बनेगा फाइट। FIGST, F से फ, IGST से आइट, तो इसे पढ़ेंगे फाइट। और फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई होता है। फाइट मतलब लड़ाई होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर और एग्जाम्पल दीजिए ताकि मुझे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे NIGST नाइट, LIGST लाइट, इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को समझ सकते हैं। जहाँ पर IGST लिखा रहा है उसे आप आइट पढ़ेंगे और यहाँ पर जो रहेगा उसे लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर N रहता तो NIGST नाइट हो जाता, FIGST फाइट हो जाता, LIGST लाइट हो जाता। तो ऐसे आप समझेंगे। WIRE तो W से पढ़ेंगे वाह, IRE को पढ़ेंगे योर, तो इसे पढ़ेंगे वायर। वायर का मतलब क्या होता है? तार होता है। वायर मतलब तार। THERE तो TH से पढ़ेंगे द, और ERE को पढ़ेंगे योर, तो इसे पढ़ेंगे देयर। और देयर मतलब क्या होता है? यहाँ होता है। देयर मतलब यहाँ नहीं होता है, इधर मतलब वहाँ होता है। देयर मतलब वहाँ, जैसे गो देयर वहाँ जाओ, गो देयर वहाँ जाओ। OLD तो O से पढ़ेंगे ओ, और यहाँ पर L से आधा ल और D का उच्चारण ड, तो इसे पढ़ेंगे ओल्ड। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। ओल्ड मतलब बूढ़ा बोल सकते हैं या फिर पुराना भी बोल सकते हैं, दोनों मतलब होता है। जैसे ही इज़ ए ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। और जैसे दिस इज़ ए ओल्ड साइकिल, यह पुरानी साइकिल है, तो आप बोल सकते हैं दोनों के लिए प्रयोग होता है। ओल्ड मैन भी होता है और ओल्ड किसी चीज़ के लिए भी बोल सकते हैं। पुरानी चीज़ है तो उसके लिए आप ओल्ड बोल सकते हैं। WELL तो W से पढ़ेंगे वाह, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के, और WL से पढ़ेंगे ला, तो इसे पढ़ेंगे वेल। वेल मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब अच्छा भी होता है, और वेल का मतलब कुआं भी होता है। चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं अगला शब्द क्या है? BOSS। तो B से पढ़ेंगे ब, और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में WS से शॉ, जिससे पढ़ेंगे बोस। अब बोस मतलब क्या होता है? बोस का मतलब होता है मालिक। बोस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बोस का मतलब होता है मालिक। LATER तो जैसे ही इज़ माई बोस, वह मेरे बोस हैं। ही इज़ माई बोस, तो बोस मतलब होता है मालिक। LATER तो एल से पढ़ेंगे ल, ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, TE से ट, आर से र, जैसे पढ़ेंगे लेटर। और लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। लेटर मतलब बाद में। जैसे बाद में मिलता हूँ, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। NEW तो एन से पढ़ेंगे न, EW से यू पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे न्यू। और न्यू मतलब क्या होता है? नया। न्यू मतलब नया। जैसे यह साइकिल नया है, दिस साइकिल इज़ न्यू। CLOTH तो C से पढ़ेंगे क, और यहाँ पर L से ल, और O का उच्चारण O की मात्रा के रूप में TH से थ, से पढ़ेंगे क्लोथ। और क्लोथ मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। क्लोथ मतलब कपड़ा होता है। जैसे दिस इज़ माई क्लोथ, यह मेरा कपड़ा है, दिस इज़ माई क्लोथ। OPEN तो O से पढ़ेंगे O, और PE से पढ़ेंगे प, और N से पढ़ेंगे न, तो इससे पढ़ेंगे ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना।
ओपन मतलब खोलना, जैसे ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, तो ओपन मतलब हो जाएगा खोलना। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कि नहीं आया, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूँ अंग्रेजी सिखाने के लिए, अंग्रेजी बोलना सिखाने के लिए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।